नमस्कार, मैं कामशेर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूदी। संजय सूदी, जानना चाहिए जैसे कि आज जो मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के विश्व नेता ने भाजपा का दामन थामा खासकर, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से हर्ष महाजन ने काफी साल कांग्रेस में रहे, उसके बाद आज इन्होंने भाजपा का दामन थामा। देखिए, जिस तरीके से आज हर्ष महाजन जी ने भाजपा का दामन थामा है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी बुरी हालत है। और मैं ये भी कहूँगा कि हर्ष महाजन जी को देर से सही मगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि उनका भी एक राजनीति में एक अपना कद था और इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होने जा रहा है इसी का आप आइडिया लगा सकते हैं। और कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि जो एक नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करने का, मुझे लग रहा है हिमाचल से ही सबसे पहले वो शुरुआत होने वाली। तो देखा जा रहा था काफी समय से वो कांग्रेस से नाराज चले थे। उनका आज रूप बयान भी आया है कि चाहे केंद्र की बात चाहे प्रदेश और माँ और बेटी की राजनीति है, तो यदि बात की जाए परिवारवाद पार्टी बन चुकी है ऑलमोस्ट। देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को जो है राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाती है। और भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ जो है हर कार्यकर्ता का भविष्य है। और जिस कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता प्राप्ति का काम करती है राष्ट्र निर्माण के लिए, उसमें सबकी सहभागिता हो रही है और धीरे धीरे जो है दूसरी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और ये परिचायक है कि इससे जो राष्ट्र निर्माण में जो है वो सबका सहयोग मिलेगा। चंबा की बात की जाए, चंबा में 5 विधानसभा क्षेत्र आती है। ऐसे में हर्ष महाजन चंबा से बिलोंग करते हैं, तो हम चंबा कितना मजबूत देखा जाए? देखिए, चंबा में ऑलरेडी हमारे पास आज की डेट में 4 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। जिनमें से चंबा एक उपाध्यक्ष भी है विधानसभा हंसराज जी। चंबा ऑलरेडी भाजपा का एक मजबूत जिला रहा है। जी। और वहाँ से हमारे जो है विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं हंसराज जी, जो 84 से जीते हुए हैं। बिल्कुल। तो बहुत मजबूत किला हमारा चंबा ऑलरेडी है। हाँ, ठीक है, हर्ष महाजन जी के आने से और मजबूती मिलेगी और कमल का फूल और मजबूत होगा और कमल का फूल और मजबूत हो, इसकी हमें खुशी। बात की जाए जैसे डलहौजी की, तो आशा कुमारी भी एक पक्की उम्मीदवार है जो वहाँ के लोगों की आस्था है। तो क्या इस बार पांचों की पांचों सीटें भाजपा की झोली में आ सकती है चंबा विधानसभा क्षेत्र से? जी, बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से माननीय जयराम ठाकुर जी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में काम किए हैं, गाँव-गाँव में काम किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस बार चंबा जिला में हम 5 की 5 सीटें जो है जीतेंगे और इसमें अब सहयोग जो है हर्ष महाजन जी का भी रहने वाला है। और सर, जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं, किस तरीके की रणनीति खासकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर व स्टेट लेवल तक भाजपा जनता पार्टी की? देखिए, रणनीति मैं आपके माध्यम से अभी तो बता नहीं सकता, जी क्योंकि रणनीति का मतलब है कि भई उसको हम रणभूमि में ही यूज़ करेंगे। जी जी। मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2018 में जब सरकार बनाई थी, तब से लेके रणनीति बना रही है और काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सरकार बनने के बाद घर में नहीं बैठी है और लगातार कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल लगातार काम करता रहा है और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है घर-घर तक पहुँच चुकी है। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है और बूथ से नीचे उतर के मैं तो कहूँगा पन्ना प्रमुख तक का, पन्ना समितियों तक हमारा कार्यकर्ता है और वही हमारा जो है जीत का जो है परचम लहराए। सर, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, अभी जैसे हर्ष महाजन जी है, इससे पहले पवन काजल जो कि कांगड़ा से 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जैसे अरविंद कैप्टन भी यहाँ पर भाजपा शामिल की है। ऐसे पूरे देश की बात की जाए, काफी जो मिनिस्टर है या फिर मंत्री है, विधायक है, कार्यकर्ता समेत अनेक लोग आ रहे हैं। क्या कारण है जो सब के सब भाजपा में ही शामिल हो? देखिए, इसमें एक ही कारण है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। सभी भारतवासियों को दिख रहा है कि भारत देश जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। सभी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो इतने पुराने इश्यूज थे, जैसे धारा 370 का इश्यू था या राम मंदिर का इश्यू था या 3 तलाक का इश्यू था, ये तीनों चीजें जो हैं वो इतने आराम से सॉल्व नहीं हो सकती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीनों चीजें सॉल्व हुई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सॉल्व हुई।
इन सब चीजों को देखते हुए हर व्यक्ति को लग रहा है कि इस अगर भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही राष्ट्र की सेवा की जा सकती यानी कि कुल मिलाकर यही है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो अन्य पार्टी दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो और भी अन्य पार्टी, वो उनकी विकासात्मक कार्यों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा में शामिल हो रही। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। है। धन्यवाद।